मीन शनि के बाद से जैसे जैसे ग्रहों का गोचर मोमेंट होगा और ये 7 साल 8 साल का भारत का मंगल का महादशा के मोमेंट में ये सारे मालिका के वर्तमान के कालखंड में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलय, ध्वंस, बर्बाद इत्यादि के और ही इंगित करेगा। इफ यू फील द प्रेजेंट एनर्जी, वर्तमान समय का जो, अब ये इसको शब्दों से नहीं कहा जा सकता है और उसके लिए उसको भान करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। जिसके पास हो सकती है वो अनुभव कर सकता है, सबको नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को मालिका के बारे में बड़ा सारा मतलब क्वेश्चन किया जाता है और वो लोग बोल नहीं पाते हैं या उनको समझ में नहीं आता है। मुख्यतः पहला बात तो ये समझिए कि मालिका में जो कुछ बात को बोला गया है, मालिका में सभी बात सबके लिए नहीं है। पर्टिकुलर बात रखा गया है कि एक शब्द है चेतुआ भक्तो, जो अच्युत, अनंत, हाड़ीदास इत्यादि जिनका जो हमारे उड़ीसा में मालिका को व्याख्यान किया गया, उसमें पर्टिकुलर सभी के लिए नहीं बताया गया। सब कोई विश्वास नहीं करेंगे, सब कोई पढ़ेंगे नहीं, सबको बोलने से सब कोई पागल बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, मानेंगे नहीं। इसीलिए सबके सामने इन बातों को नहीं रखना, और ये सब कोई इसके बारे में बोलेगा भी नहीं। जो उसके लिए पात्र नहीं है, जिसको गुरु दीक्षा नहीं मिला है मालिका को लोगों के सामने रखने के लिए, जिसका जीवा दीक्षा नहीं मिला है, गुरु नहीं मिला है, उस लिनिएज का, उनका देश में दम नहीं है कि उसके बारे में कुछ बकबक करें। और जिनको मिला है, मैं कई बार सोचा हूं कि नहीं बोलूंगा मालिका के बारे में, लेकिन अंदर से कोई एक फोर्स बुलवा देता है। तो अभी का जो ग्रह गोचरीय स्थिति बन रहा है, अभी देखो, सबसे एक लग रहा है कि सिंपल है, लेकिन बड़ा पेचीदा कंडीशन है। एक साथ फिर से 2 ग्रह 3 ग्रह बकरी के मूवमेंट में जाएंगे। कम समय के लिए होगा, लेकिन बड़ा बवंडर होने वाला है। और इस समय जो कालखंड है, ये अगर आप देखोगे तो मंगल के साथ 4 ग्रहों का युति, शायद मैं पहले बोला हूं, और करीब करीब 45 दिन पीछे का मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 एस्ट्रोलॉजी चैनल में, इसको मैं वहां से बोलते बोलते आ रहा हूं। अभी आप लोग में से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप दूसरे का बोल रहे हो। आप देख लो जो मेरे को रेगुलर सुन रहे हो, मैं उस समय से बोल रहा हूँ 4 ग्रह 4 ग्रह, और मंगल का गोचर के दिन में भी उस वीडियो में जाओ 4 ग्रह बोला। ये क्या इंपॉर्टेंट हो गया? इससे तो 8 ग्रह भी एक ग्रह में पार हुए हैं, 64 में मकर राशि में पार किए हैं। अभी मीन राशि में 6 ग्रह कुट हुआ था। तो वृश्चिक में 4 ग्रहों का मूवमेंट क्या है? वृश्चिक कालपुरुष कुंडली का अष्टम स्थान है, और जब ये एक साथ 4 ग्रह एक जगह में आ जाएंगे वृश्चिक में अष्टम स्थान में, अष्टम मतलब क्या? मरणतुल्य पीड़ा, चोरचपेट एक्सीडेंट, सडन चेंजेस, सडन जिसको आप कभी गिनती नहीं कर सकते और घटना घट जाए। इस इवेंट को करने के लिए 4 प्लैनेट एक साथ आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, चंद्रमा यहाँ नीच का होता है, नीच हरकत कराएगा। और इस टाइम जोन पे 3 ग्रह नीच का रहेंगे, मतलब सूर्य नीच से बाहर आता रहेगा, शुक्र नीच से बाहर आता रहेगा, चंद्रमा यहाँ नीचस्थ होगा। उसी कालखंड में बृहस्पति उच्च का रहता रहेगा। इसी कालखंड में मीन नीचाभिलाषी जा रहा है, 2 नीच से निकले होंगे। ये इसको आप बड़े मालिका के डायमेंशन में अगर समझोगे तो अभी से जितना मूवमेंट होगा, जब तक शनि मीन और मेष को क्रॉस नहीं करके जा रहा है, और क्रॉस करके चला भी जाए तो भी भारत के लिए वृषभ राशि में जब जाएगा, शनि का दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र में एक बात आता है, रोहिणीम भेदयित्वात्। उसमें दशरथ राजा शनि के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके पंडित और वशिष्ठ वगैरह उसको बोल दिए कि तो देखो ये शनि आ रहा है और इसमें बहुत कुछ होने वाला है, धरती के साथ तैयार हो जाओ। तो दशरथ सारे नक्षत्र मंडल पार करके पहुंच गया था वहाँ, फिर शनि से आशीर्वाद लेके आ रहा है। तो वर्तमान का कालखंड बहुत खतरा क्यों है?
ये जो टाइम जोन है कम समय के लिए, लेकिन कुछ भी ट्रिगिंग कर सकता है। और मालिका का डायमेंशन में ये घटना घट रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय जो ग्रह गोचरीय मंडल स्थिति बन रहा है, मालिका में जो बताया गया था, ग्रह अपने अपने जगह में जाके पहुंच रहे हैं। केतु को बस घुसना बाकी है और उसके लिए 1-1.5 साल टाइम लगेगा, लेकिन उसका प्री इफेक्ट इस समय सबको मिल रहा है। और वो क्या क्या है उसके ऊपर हम लोग आएंगे। है कि देखो, मालिका और कालिका, पूरा मालिका का है, तो थ्रू आउट कौन करेगा? काली ही तो करेगी, सबको खाएगी और बहुत जोर से चिल्लाएगी और सबको मार धोर के सब खत्म करेगी। तो इसीलिए इस समय ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज माँ काली का शरण जाना, पूजा करना, पाठ करना, यज्ञ करना, हवन करना, वही बचा सकती है। और ये दूसरा किसी, देखो हनुमान का मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हनुमान में अभी वो कैपेसिटी नहीं रहेगा, इस बात को बड़ा क्लियर समझ जाना चाहिए। अभी वो ड्यूटी, पावर ऑफ अटर्नी अभी सीधा सीधा माँ काली के पास आ चुका है, और दूसरा कोई नहीं है जो कि आपको यहाँ से सेव कर सकता है। और ये पर्टिकुलर मेष राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को, मीन राशि वालों को, सिंह राशि वालों को, और 7.5 ये इफेक्ट है, मतलब जरूर। अभी एक बात जानते हो, ये जो कलयुग में अंत अवस्था और सतयुग का प्रारंभ अवस्था, विगत जो 1500 साल में मालिका लिखा गया, बताया जा रहा है, इसका अगर ग्रास रूट लेवल पे जाओगे ना, पूरा मालिका का शुरू से पाठ करोगे, तो उसमें क्या दिखाई दिया है पता है? एक मुसलमान श्री जगन्नाथ जी के अच्युत अनंत वाला जो अवतार था, वो परम भक्त है। हमारा जगन्नाथ भगवान हिंदुओं का तो कम भक्त है, लेकिन जगन्नाथ मालिका में मुसलमान भक्तों का ज़्यादा दिया गया है। अच्युत खां उसका नाम है, जो अभी भी उस जो बट है और जो वहाँ पर उसके घर से मुसलमान भोग आएगा तब हिंदू भगवान खाएगा। अभी भी ये नौटंकी चल रहा है। और कोई माइका लाल कितना भी लोग, कितना भी उनका कम्युनिटी वाले आके उनको बहुत कुछ फतवा मतवा जो भी कराए, लेकिन आज तक कोई माइका लाल बंद नहीं कर पाया। ऐसे ही जगन्नाथ जी के मनपुरी जाते हो तो सालवेग बहुत बड़ा मुसलमान का मजार है वहाँ, जो जगन्नाथ का पूरा भक्त रथ को बंद करके रख दिया था, रथ आगे हिला नहीं, वो सीधा बोल दिया वहाँ से खड़ा होके कि मोह जीवा जाए रंधी घोषो थी वो रही। दोनों रथ आगे भाग गए। जैसे इस बार जगन्नाथ रथ रुक गया था, नहीं गया, कोई भक्त का चक्कर होगा, हम लोग कौन जाने जगन्नाथ के अंदर का बात, तो रथ रुक गया था। वो सालवेग पहुंचा मुसलमान भक्त, रथ चला। तो ये मालिका का पूरा नौटंकी इसी मुसलमान धार्मिक लोगों से चल रहा है। तो ये फैक्ट है। अभी उसी को मैं कह रहा हूँ कि देखो, जगन्नाथ भगवान इनका मुक्ति के लिए, पूरा मुसलमान धर्म का मुक्ति के लिए, मतलब उनका जो भक्त हैं, मैं सभी मुसलमान का बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनना चालू हुआ है। द मालिका एंड ग्रह गोचर स्थिति को अगर देखते हो, गुरु अभी अस्थिर है। गुरु माने शांत, स्थिरम, सुखम, आसनम, एकाग्रम। जो आदमी, जो बृहस्पति, जो पंडित, जो गुरु, जो ऐसा प्लैनेट जो आदमी को ध्यान, योग, शांत, सौम्य, सहन सिखाने वाला, सरलता सिखाने वाला, जिस प्लैनेट के माध्यम से आप सब कुछ, आज जो हिंदू सेकुलर होकर बैठा है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं से बृहस्पति के लिए, और यही बृहस्पति पगलाया हुआ है, बुखलाया हुआ है, उग्र अतिचारी रूप ले रहा है। और केतु का जितना पास जाएगा, और राहु केतु का एक्सिस में जितना क्लोज कंजक्शन बनेगा, और आने वाला समय में शनि से षडाष्टक या शनि के घर, शनि जो जब तक इसके घर में बैठा है, तो गुरु का जो शुभत्व है उसमें कमी, और उसका जो क्रूरता और उग्रता में वृद्धि। तो इस समय ये सबसे बड़ा भारतवर्ष में जो कांड होने वाला है, इन जीव तत्व का, इन बृहस्पति तत्व का, इन हिंदू तत्व का प्रचंड उग्रता बढ़ने वाला है। ये खेल है। भयंकर धार्मिक उन्मादना और उग्रता, ये सबसे बड़ा खतरा आने वाला समय जो दिखाई दे रहा है। और इसमें जो पावरफुल मूवमेंट होने जा रहा है, दो ग्रह एक साथ बकरी, भूकंप, जलानब, यानी किसी भी प्रकार का साइक्लोनिक इफेक्ट, और मनुष्य के जगत में, इंसान के दिमाग में भयंकर क्रूरता, एक्सेसिव एंगर, धार्मिक असहिष्णुता, ऐसे शब्द ठीक होगा। तो मैं कहूँगा कि भाई अपना प्रिपरेशन करो अपने सुरक्षा के लिए,
किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं कह रहा हूँ, सब अफेक्ट होंगे। क्योंकि मालिका में जो बताया गया कि ऐसा एक मोमेंट घटेगा जिसमें भारत में रहने वाले जितने सारे दूसरे देश के और दूसरे धर्म के लोग हैं, सब छोड़ छाड़ के भागेंगे और ऐसे पलायन होगा, ऐसा मूवमेंट होने वाला है जहाँ कैसे करके भागेंगे उसका व्यवस्था हो जाएगा। इमेजिन करो, कभी तालिबान वाले सोचे थे जब अमेरिका छोड़ के भागेगा तो प्लेन में झूल के जाएंगे बोल के, और ये जो कह रहे हैं ना कि जो बांग्लादेशी को भगाएंगे, पाकिस्तानी को भगाएंगे, क्या भगाओगे, ऐसे ही भाग जाएंगे। और दूसरा जिनका जो डायलॉग है कि रिजिम चेंज हो जाएगा और वो लोग सब कर लेंगे, आप देख लो ये 5 साल और 8 साल। अभी बोलोगे यही बात तो वो जो मोहम्मद घोरी और क्या नाम है उस शिव मंदिर में पंडित लोग बोले, और जिसके लिए फिर वहाँ हो गया और कोई क्षेत्रीय आया नहीं लड़ने के लिए, वो विषय अलग था और एक मालिका का विषय अलग है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे अगर आप देखोगे ये जो पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि मालिका का एक ही फॉर्मूला उस वीडियो में बताया था, गया वीडियो में सबसे पहला उत्तर को दिया गया है, नॉर्थ साइड को। ये दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड पहले वहीं ठुकाई, उत्तर है गाजीपुर, दक्षिण है साउथ, फिर ईस्ट। और ये प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट ऐसा ट्रिंगल गेट में चल रहा है, इसका मैं बताया था, इसका और एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहूँगा। तो इस वीडियो का प्रमुख तत्व ये है कि बी प्रिपेयर फॉर दैट। 3 चीज बार बार बोला हूँ, अभी से कहीं भी प्लास्टिक का बोतल मिल जाए आपको, साफ सुथरा करो, पानी स्टॉक रखो। एक बात मालिका में बताया, कभी भी सडन होगा 7 दिन का अंधेरा, कभी भी सडन ऐसे बैठे और धरती हिला और सब घर नची माटी के नीचे। हम विश्वास करो नहीं करो आपका मर्जी है। मुझे बहुत कुछ दिखता है, संजय हूं ना तो बोल रहा हूं, नहीं दिखाई देने से नहीं बोल सकता। और आप लोग इतने अनकॉन्शियस हो कि धरती का वाइब्रेशन अनुभव नहीं कर सकते हो। चुप रहो। लेकिन जो लोग, अच्छा ठीक है नहीं बोलता हूं इस बात को, छोड़ दो। आप लोग जो लोग चेतुआ भक्त हो, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा भाई नहीं बोला, ओके ठीक है, शांति शांति। कौन सा फूड को रखोगे वो फूड भी कीड़े हो जाएंगे, अपने आप डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन कुछ हद तक पानी का संभावना है, उसका भी गारंटी नहीं है, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तीसरा है कि ये जो धार्मिक उन्मादना है, अपने घर का दीवार, गेट, मेन गेट, इन सबको संरक्षित सुरक्षित रखने का व्यवस्था करो। अगर कहीं दुर्बलता है तो उसको ठीक करो, एटलीस्ट प्रिलिमिनरी सेफ्टी के लिए। तीसरा ये है कि देखो, उन एक धर्म वालों का तो फुल प्रिपरेशन डेली आर्मी टाइप चल रहा है, लेकिन आपका नहीं है। तो आप, मैं क्योंकि कराटे ब्लैक बेल्ट मास्टर हूँ और मेरा 43-44 साल से क्लास चलता है, तो इफ़ यू पीपल इंटरेस्ट फॉर 1 month ट्रेनिंग कोर्स फॉर सेल्फ डिफेंस, यू मे कम। मैं यहाँ कुछ बात नहीं बोल रहा हूँ, मतलब खुल के नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज इट इज़ वीडियो एंड इसके ऊपर नेगेटिव स्टेप हो लिया जा सकता है। तो मैं इंगित कर दिया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं सारा बात नहीं बोल सकता। मिनिमम सेल्फ डिफेंस इन अ डिफरेंट मैनर, मैं क्या क्या किया हूँ वो सब बोलने से अपना मुंह में मिट्ठू मुँह हो जाएगा। तो थोड़ा सा बदमाश टाइप हम भी हैं, लेकिन आई हैव दैट कैपेसिटी टू गिव यू दैट सच काइंड ऑफ सेल्फ डिफेंस टेक्निक, जहाँ खुद भी बचोगे और बाकी में ब्रैकेट और डैश डैश बोल दिया, समझ जाओ, ये जरूरी है। और मेरे पास नहीं आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने वहाँ पर भी उस प्रकार का कुछ अपना प्रशिक्षण करवा लो कि आप उस कंडीशन पे कोपिंग कर सकते हो एटलीस्ट, क्योंकि उस समय कोई पुलिस और कोई गवर्नमेंट साथ देने वाला नहीं है। अब बंगाल में हुआ, कौन साथ दिया, वो चल रहा है बातचीत बस। इकोनॉमिकल जो कंडीशन बिल्डअप होगा, कोई पैसा, कैश, सोना कोई काम नहीं देने वाला है, ये ध्यान देना। उस समय आप सोचोगे कि मैं पैसा चला दूंगा, सोना चला दूंगा, वो कोई फुट के ख़त्म नहीं हो जाएगा। लेकिन वो जब टाइम जोन आएगा, उस समय पैसा से ज़्यादा आपका शक्ति कारगर रहेगा। और इफ पॉसिबल, ये जो कंडीशन है आपके पास, अगर जगह जमीन ग्रामीण क्षेत्र का हो, तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आप इस समय जो बाहर से खरीद के खाने वाले सब्जी, उनको मैं कहूँगा कि यू स्टार्ट ए किचन गार्डन,
और शहर वालों को कहूँगा कि आपके घर के ऊपर छत है, यू स्टार्ट ए किचन गार्डन। ये आने वाला समय में एक ना एक दिन याद करोगे ये आचार्य संजय बोल रहा है और किस लेवल का आदमी है, आपको पता चल जाएगा। 50-55 साल में आर्मी इस प्रकार का डायलॉग मारता है, मीडिया में आके मैं नहीं सुना था, अभी मार रहा है मंगल का महादशा के कारण। तो ये सब इसलिए मैं आपको, पाकिस्तान अपने ही देश का पुलिस और सोल्जर लगा के अपने ही लोग को मार रहा है, और जितना होल ओवर द वर्ल्ड हिंसा हो रहा है, शायद इस प्रकार का हिंसा कहीं नहीं हुआ था इस प्रकार का। मतलब किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि कौन मर रहा है, क्यों मर रहा है, कितना मर रहा है। और सारा बड़ा बड़ा न्यूज़ को सोशल मीडिया जैसे मीडिया होने के बावजूद भी दबा के रखा जा रहा है कि भाई वहाँ का भूकंप में कितने दबे, और वहाँ जो फायरिंग हुआ कितने मरे, और वहाँ जेंजी में कितने मरे, वो बाहर बता रहे हैं 3, 4, 5, लेकिन मेरा ग्रह कुछ अलग बता रहे हैं कि उससे ज़्यादा। ऐसे बड़ा प्लानिट बकरी होते हैं तो इंसानी दिमाग उल्टा सोचने लगता है। आप सीधा भी बोलोगे ना तो उल्टा सोचेगा, उल्टा समझेगा, और छोटा सा कहीं बात चिंगारी खिला तो झिमटी खेलो महाभारत हो। मतलब झिमटी खेल रहे थे पांडव और कौरव मिलके बचपन में, उससे महाभारत का सृष्टि हो गया। तो इस समय इस प्रकार के कुछ बात बन जाएंगे जिसके कारण निकलेगा। तो जो लोग इस प्रकार का सोच रहे हैं इस समय, उनको थोड़ा सा बैलेंस होके। इससे ज़्यादा जो चिंता का बात है कि बिहार का इलेक्शन और बंगाल का इलेक्शन, ये दोनों के अंदर अंदर आपको इस प्रकार के कुछ प्रिलिमिनरी इफेक्ट इस समय सामने आएंगे। और देखो इस समय बहुत कुछ भांडाफोड़ हो रहा है। कल तक किसी को समझ में नहीं था जो चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारा बात, और वो फेसबुक, यूट्यूब वगैरह उसी प्रकार का मैसेज और न्यूज़ को लोगों के पास ज़्यादा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ये धार्मिक उग्रता वाला जितना सारा वीडियो। अगला साल 2026 और खतरनाक रूप लेगा, क्योंकि मंगल राहु का युति और मंगल शनि का युति। शनि माने जनता और मंगल माने देखो भयंकर गेम, और राहु मंगल का युति आग, जिंदगी में कभी देखे नहीं होगे, हवा से भी आग। क्योंकि मालिका में बताया गया है कि जो एस्ट्रो वो गिरने वाला है वो इतना बड़ा गिरेगा कि समंदर को भी पर्वत बना देगा, और उसका पानी इधर मेनलैंड में घुसेगा। तो वो सारा प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट, इफेक्ट, साइक्लोनिक इफेक्ट, ये कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे ह्यूमन सिस्टम का माइंड को उग्रता देने में ज़्यादा सहायता कर रहा है। आफ्टर 45 डेज और 50 डेज या 45 + 8 उतना डेज पार होने के बाद मंगल के ऊपर जब शनि और केतु का डायरेक्ट 10th और 5th दृष्टि आ जाएगा, लोग भी ऐसे मालिका का स्थान हमारे उड़ीसा में है, अच्युत मालिका, जो अच्युत अनंत हड़िया इत्यादि, इनका जो आश्रम है, इनका जो मठ है, रत्नवट से लेके ऐसे 10 जगह है जहाँ पर वो भीमो भाई कुआं में गिर गए और उनको जितना लोग निकाले, बोले नहीं जाऊँगा, जो भगवान गिराया है वही आके निकालेगा, और सच का सच ऊपर वाला आके उसको निकाला। तो ये सारा जगह 7 आदमी का ग्रुप में आओगे, 6 आदमी का, आई हैव दैट 7 सीटर। तो मैं ये आध्यात्मिक टूर करवाता हूँ, स्पेशली स्पिरिचुअल टूर। एक आदमी के पीछे 12,000 का गाड़ी का 1 सीट का। तो आप लोगों को बस में जाना नहीं पड़ेगा, 7 सीटर में जाओगे। जो लोग ज़्यादा लंबा है तो 7 सीटर का पीछे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, या कोई फैमिली ट्रिप में भी आना चाहते हो तो ये मेरा मोमेंट रहता है। विगत साल में भी इसके बारे में बोला था कि जो शीत का दिन आ रहा है, मतलब आफ्टर काली पूजा से लेके जनवरी-फरवरी तक आप लोग बुक करा सकते हो पर सीट, पर्सनल लेवल पे जो लोग आना चाहते हैं। उसमें श्री जगन्नाथ जी भगवान का ट्रिप रहता है, और लिंगराज जी का रहता है, और अच्युत अनंत हरिदास पंचसखा का जो बट वगैरह है जहाँ पर माली का रचना किया गया था, गादी उसको बोलते हैं, और छतिया बट जहाँ पर जगन्नाथ भगवान जब समुद्र नदी में पानी फुल हो जाए, समंदर पूरी मंदिर को डुबा देगा, 22 पाँच में मछली खेलने लगेंगे, तो जगन्नाथ भगवान जो रसिया लेके उनको आएगा और ट्रेन में, और अमोहा मंदिर जिसका मंदिर है, जो इसका कोई गेट नहीं है,
और वहाँ पर खीर भोग खिचड़ी खा के फिर आगे छतियावट में आके पूजा होंगी। वो मंदिर ऑलरेडी बन चुका है, तो बहुत दिन से बना हुआ है, और वहाँ पर जगन्नाथ भगवान सुप्त रूप में पूजा भी, मतलब सिटिंग रूप में पूजा पा रहे हैं। तो छतियावट और निमाल मठ, ये सब पूरा राउंड आपको 3 दिन का ट्रिप रहता है इसमें, और उसमें आपको करीब करीब 12,000 का खर्चा बैठता है। खाना पीना रहना अलग है। जो लोग जनरल अकोमोडेट करेंगे तो उनके लिए आश्रम वगैरह धर्मशाला वगैरह मेरा कनेक्शन में है, कम खर्चा में हो जाएगा। लेकिन जो लोग 5 स्टार ढूंढते हैं, 3 स्टार ढूंढते हैं, बड़ा बड़ा लॉज ढूंढते हैं, तो यू पे फ्रॉम योर हैंड। वो मैं मतलब आप देख लेना, जैसे आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हो, बट बाय योर होल सेफ्टी मैं आपके साथ रहूँगा, क्योंकि तीर्थाटन कराना पंडित और ब्राह्मण का कर्तव्य है। और मैं अपना चलते चलते गाड़ी में अपना कुंडली उंडली देखता रहूँगा, उसमें आप डिस्टर्ब नहीं करना मेरे को, जो लोग आओगे आना चाहते हो, क्योंकि ये मार्च तक मैक्सिमम, मार्च के बाद धूप बढ़ जाएगा और पॉसिबल नहीं होता है। और मार्च में ट्रैवल्स उड़ीसा में थोड़ा सा खर्चीला कंडीशन रहता है। तो अप टू उसमें आपका चिलिका वाटरफॉल इज़ देयर, तारा तारिणी जो बृहस्पति का महादशा जिनका चल रहा है, उग्र तारापीठ, उसमें ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, उसके लिए अलग ट्रिप लेना पड़ेगा। जो जैसे माँ सारला है, नाभि पीठ है, जहाँ पर माँ का जो चंडी माता का नाभि था, तो नाभि तीर्थ हमारे जो माता रानी का पीठ है। तो ये जितने सारे देवी पीठ है उसका अलग ट्रिप है, और ये जो अच्युत अनंत मालिका वाला एक अलग पीठ है। तो ऐसा ट्रिप आप लोग बुक करा सकते हो, और जिनको आना है आप लोग आ सकते हो, ताकि ये घटना घटे उससे पहले, क्योंकि और ज़्यादा समय नहीं है, 2-1.5 साल का टाइम पीरियड है। उसके बाद शायद ना यूट्यूब रहेगा ना हम रहेंगे, और रह गया तो फिर समझ जाओ महानक्षत्र का ताकत हुआ तो शायद बच भी सकते हैं, नहीं हुआ तो फिर इसमें बता दिया गया है ऑलरेडी कि 100 में से करीब करीब 90% ख़त्म हो जाएंगे, 10% रहेंगे, मालिका में बताया गया है इसमें। तो ये कंडीशन रहेगा।